हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो मित्रों यहाँ पे पता ही है आप लोगों को कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस मिलती हैं। जिनको नहीं पता है हमको मैं बता दूँ, तो यहाँ केवल और केवल स्टूडेंट्स के लिए ही वीडियो मिलती है। चाहे वो टेक्निकल ही क्यों ना हो, चाहे वो परीक्षा नोटिफिकेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रश्न उत्तर ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला ही क्यों ना हो। तो आज क्या है, आज आप लोगों को टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा। आज हिंदी भाषा एवं साहित्य आदिकाल के महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे इस वीडियो में आप लोगों को। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और आज हम आप लोगों को बता दें तो 15 प्रश्न की डिस्कशन करेंगे, फिर अगले दिन आगे प्रश्न को देखेंगे। तो आज पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आदि काल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? उत्तर 8 हो जाएगा। जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह माना है शुक्ल ने। तीसरा प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है? तो भाषा सर्वेक्षण के रचयिता जॉर्ज ग्रियर्सन है। नाम से तो लगता ही अंग्रेज है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो बहुत ही फेमस कविता है। इससे एक नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आपके कितने आएंगे ये पता नहीं, इसलिए पृथ्वीराज रासो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को याद करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, नोट्स बना लीजिए, आपको याद रहेगा ही रहेगा। पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। पांचवा प्रश्न है, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो जिनदत्त सूरी है। छठा प्रश्न है, मच्छर पहले काटा। छठा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है? तो ये वीर गाथा महाकाव्य कोटि का है। वीर गाथा महाकाव्य कोटि, समझे ना? वीर गाथा महाकाव्य कोटि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है जी? तो वो हैं राम कुमार वर्मा। फिर 8वां प्रश्न है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। सबसे विकसित पद्धति, जी हाँ, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयकवादी पद्धति है नहीं थी? ठीक है, अभी है या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हम लोगों को केवल प्रश्न ये याद रखना है कि विधेयकवादी पद्धति है। ठीक है। 9वां प्रश्न, विद्यापति ने कीर्तिलता
कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? तो उत्तर आप लोग पढ़ो। उत्तर लिखा है भृंग भृंगी। अगला यानी 10वां प्रश्न है, राठौड़ी ख्यात के रचयिता हैं दयालदास। राठौड़ी ख्यात के रचयिता हैं दयालदास। 11वां प्रश्न है, नाथों में रसायनी कौन थे? नागार्जुन। 12वां प्रश्न है, कविराज श्यामदास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्य से। ठीक है। 13वां प्रश्न है, क्या है? 13वां प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गोविंद के पदों को कहे या पद्यों को देख लीजिए। आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी पंक्ति है आचार्य शुक्ल। 14वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है कि काफिर बौद्ध पंच अग्नि दयावेद अष्ट चक्र वर्षा व माने एवं रसराह ग्रंथ है गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सभी को मालूम होना चाहिए, बिहार में स्थित है। अब यह अंतिम और प्रश्न 15वां प्रश्न है, आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो क्या लिखा हुआ है कि कैमास वध किस रचना का खंड है? कैमास वध किस रचना का खंड है? तो ये भी पृथ्वीराज रासो रचना का ही एक खंड है। खंड का नाम कैमास वध। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ और परीक्षा से जुड़े नोटिफिकेशंस के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।